कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक अहम रहनुमा खिताब कर रहा था किस वक्त 3 जनवरी की रात को, और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसने ये कहा कि आखिर अल्ताफ हुसैन को गालियां क्यों दी जा रही है और कौन एमक्यूएम का नया चेयरमैन बनना चाह रहा है। इस अहम राज से किसने पर्दाफाश किया है और क्यों किया है, एक तहलका अंगेज रिपोर्ट सामने रखने वाला। लेकिन उन सब बातों के साथ साथ एक अहम नुक्ता यह हुआ कि पहले उसके मरकज को तोड़ा गया, खत्म किया गया और फिर अब उसके घर को मस्मार कर दिया गया। मैं किसकी बात कर रहा हूं, कहां की बात कर रहा हूं, एक अंदर की खबर आपको देने वाला हूं, एक बहुत बड़े और अहम रहनुमा के मुताल्लिक। अब टोपी पहनाई जाएगी या फिर अजरक, ये फैसला करना है, लेकिन ये फैसला क्या इतना आसान होगा या नहीं होगा। तहरीके इंसाफ के एक रहनुमा की सिंध पर आमद पर क्या मामला होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है, ये खबर आपके लिए सस्पेंस से भरी हुई। कराची सिर्फ शहर नहीं, ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट किस बात के लिए राजी हो गई है और क्या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, तब्दीली आने वाली है, खान बाहर आने वाला है, और क्या इसीलिए एमक्यूएम लंदन से भी मुज़ाकरात हुए हैं। ये राज किसने फाश किया है, ये एक अहम जिक्र आपसे करना है। पीएसपी का फैक्टर एमक्यूएम से एक और बड़ी बात पर नाराज और नाला क्यों नजर आ रहा है, उनके कमेंट्स इस बात का इशारा कर रहे हैं। वो जब चाहेंगे वो सदर को अगवा कर लेंगे। इस वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल कि एक सदर को अगवा कर लिया जाता है और कोई कुछ नहीं कह पाता। क्यों? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं हर बार की तरह वो अंदर की कहानियां कि जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी, वो तहलका अंगेज बातें कि जो अब तक आपके कानों में नहीं पहुंची होगी, वो सवालात जो अब तक नहीं हुए होंगे। लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त की जाता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, किसी से डरिए मत, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं बहुत बड़ी खबर से, जहां पर एमक्यूएम इस वक्त इस बात पर लड़ रही है कि आखिर अल्ताफ हुसैन साहब को जो गालियां मुस्तफा कमाल साहब ने दी है, उस पर खुद एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल के फैक्टर यानी पीएसपी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। और उसके बाद उसी जंग के दौरान जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक और बड़े रहनुमा जाते, और 3 तारीख को जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, 4 तारीख की सुबह है और 3 तारीख की रात के वक्त एक बड़ा नाम वहां पर जाता है और वो क्या गुफ्तगू करता है, ये जहां पर मैं तहलका अंगेज खबर आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उस सबसे पहले लगता यूं है कि माजी की रिवायत को एक बार फिर जिंदा किया गया है। आपके इल्म में होगा कि एमक्यूएम पर जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें सबसे पहले 90 को बंद किया गया, खुर्शीद बेगम मेमोरियल को बंद किया गया, और उसके बाद एक वक्त आया अल्ताफ हुसैन साहब के घर को भी किसी नामालूम अफराद ने नजर आतिश किया या खुद से आग लग गई। लेकिन एक ये वाकया रोनुमा हुआ, इसी का बिल्कुल रेप्लिका हुआ है, यानी कि बिल्कुल सेम इसी तरीके का एक मामला कहीं और भी हुआ है। और वो मामला किसी और पर इस तरह से हुआ है कि पहले उनकी गिरफ्तारियां की गई, अभी तक उन लोगों के बारे में मालूम नहीं है कि वो कहां पर मौजूद है, अभी तक उनके कायदीन के बारे में कोई आवाज नहीं आ पा रही कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और उसके बाद अब ये इत्तलात आ रही हैं कि उनके घर को भी मस्मार कर दिया गया है या खत्म हो गया है। अब ये घर की मस्मारी किसने की है और क्यों की है, हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपको मिसाल देना चाहते हैं और वाकया बताना चाहते हैं हाफिज साद रिजवी का। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा ने इजराइल की जाहरियत के खिलाफ एक मार्च का ऐलान किया था, जिसे लाहौर से निकलकर इस्लामाबाद जाना था। हम इस वक्त उस तमाम पहलुओं पर बात नहीं कर रहे कि उसके इजलास में क्या हुआ, उसके मार्च के अंदर क्या हुआ, क्योंकि ये सब पहले सारी गुफ्तगू हो चुकी है। मगर अभी की जो खबर है हम उस पर बात करते हैं। अभी तक उस वाक़े के बाद और जो कुछ भी वहां पर
उनके साथ वाकया पेश आया था, जिसके बाद उनके मार्च को रोका गया था मुरीद के पर, और मुरीद के पर उनके मार्च को रोकने के बाद वहां पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प हुई थी, और झड़प के बाद से हाफिज साद रिजवी और उनके भाई हाफिज अनस रिजवी का ताहाल कुछ भी मालूम नहीं हो सका। वाकये को करीबन 3 महीने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन अभी तक उनके बारे में मालूम नहीं हुआ कि वो कहां पर है। अब इस कहानी के अंदर एक नया टर्न आया है, और एक नया टर्न ये आया है कि आपको मालूम होगा कि जब उनके ऊपर मुरीद के का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनकी मस्जिद रहमतुल आलमीन, जिसे उनका मरकज करार दिया जाता था, उसे बंद कर दिया गया था, उसे सील कर दिया गया था। फिर ये इतलात भी आई कि उनके जो वालिद मोहतरम यानी कि खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं, उनके कब्र के बारे में भी कही गई कि उनकी कब्र को शायद कहीं और मुंतकिल किया जाना है, लेकिन बहरहाल वो अफवाहें थी। अब एक इत्तला ये आई है, क्योंकि उनका घर कई अरसे से खाली है, पहले उनके घर पर छापा पड़ा था। आपको याद होगा कि उन्हीं चंद दिनों में ये बात आई थी कि उनके घर पर छापा पड़ा, वहां पर करोड़ों रुपए मिले, और करोड़ों रुपए के साथ साथ जेवरात मिले, उसमें इंडियन करेंसी मिली, उसमें डॉलर मिले, उसमें रियाल मिले, उसमें दरहम मिले। ये सब बातें भी आप सुन चुके हैं। मगर उनके घर को उसके बाद से उस पूरी गली को सील कर दिया गया था, और ये सील करने का अमल 3 महीने तक जारी रहा था, और आज उस सील को हटाया गया। जैसे ही उस सील को हटाया गया, यानी कि उस घर के रास्ते को हटाया गया, तो वहां पर लोगों ने ये मनाजिर देखे कि उनके घर को मुनहदम कर दिया गया है। ये इत्तलात जाहिर सी बात है कि तहरीके लब्बैक के कारकुनान के दरमियान फैलना शुरू हुई, उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई, और फिर ये बात सामने आई कि जनाब इसे अब मुनहदम किसने किया है और क्यों खोला है, ये अभी मुनहदम हुआ है या पहले मुनहदम हुआ है। इस बारे में इतलात इसलिए मौसूल नहीं हो पा रही है क्योंकि वो गली सील थी और उसके बारे में वहां पर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। लेकिन आज चूंकि वहां से उस रास्ते को हटाया गया है तो लोग वहां पर गए, तो उन्होंने वीडियोस को अपलोड किया है, जिससे बात मालूम हुई है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतकाम के लिए या हुकूमत से या रियासत से टकराव के बाद आमतौर पर सियासी लोगों के साथ या फिर मजहबी लोगों के साथ ये सूरत हाल अमूमी तौर पर पेश आती रहती है। यही सूरत हाल एक जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देख चुकी है, और दीगर मजहबी जमातें भी देख चुकी है। एक वक्त तो अय्यूब खान के जमाने में ये भी था, और अय्यूब खान से पहले भी ये जमाना था कि मौलाना मौदूदी के साथ भी हो चुका है, जमात इस्लामी के साथ भी सब कुछ हो सकता है, एमक्यूएम के साथ भी हो चुका है, मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो चुका है, और आजकल तहरीक इंसाफ के साथ भी यही मामला चल रहा है। लेकिन ये खबर जाहिर है एक बड़ी अहम खबर के तौर पर सामने आई है। अगली खबर के बाद मैं आपको दे रहा हूं, और एक इसी के तसलसल के साथ एक बड़ी खबर दे रहा हूं। तहरीक इंसाफ ने जहां पर पंजाब में उनका इस्तकबाल उस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने नहीं किया सुहेल आफरीदी का, लेकिन अब उसकी तैयारी कराची के अंदर हो रही है। आज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और साथ साथ मेयर भी हैं, अब उनके मेयरशिप को कौन चैलेंज आजकल कर रहा है, ये हम गुफ्तगू फिर कभी पर छोड़े देते हैं। लेकिन कुछ मामला इस तरीके से हुआ है कि मुर्तजा वहाब से सहाफियों ने पूछा कि 9 तारीख के दिन या कराची में वही समा होगा कि जो लिबर्टी चौक में किया गया था, नहीं कि लिबर्टी चौक के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था और वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी सुहेल आफरीदी को, जो कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान के कहने पर वो एक पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर और पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। वो अवामी रायमा को बकौल उनके हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनवरी तक वो इस अवामी रायमा को हमवार कर सके और 8 फरवरी को वो शटर डाउन की तरफ या फिर बड़े एहतजाज की तरफ जा सके। अब 8 फरवरी के अंदर एक महीना बाकी रह गया, और इस एक महीने के अंदर वो मुख्तलिफ बड़े शहरों का दौरा कर रहे हैं। वहीं पर बड़े शहरों के साथ साथ वो एक रायमा को भी हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 तारीख के दिन कराची शहर में उनकी आमद मुतवक्के है, और उस मुतवक्के आमद के लिए बड़े अहम चीजों की तैयारियां की जा रही हैं। पीटीआई ने यहाँ पर न सिर्फ उनके साथ बड़े एहतजाज की कॉल भी दे रही है, यानी कि एक बड़ी रैली के सूरत में भी और एक बड़े जलसे को भी स्टेज कर रही है, साथ साथ वो मुख्तलिफ मकामात पर मीटिंग्स भी करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे। और मैं आपको ये बताता चलूं कि कराची शहर में और पंजाब के शहरों में एक बड़ा फर्क है। कराची शहर के अंदर एक बड़ी तादाद पश्तो बोलने वालों की है, जबकि खान साहब की इस वक्त सपोर्ट जाहिर है तमाम जबानों के अंदर मौजूद है, लेकिन खान साहब को एक बड़ी सपोर्ट जो है वो पश्तो बोलने वालों के अंदर मौजूद है। और पश्तो बोलने वालों का जाहिर अभी तक इनके जितने एहतजाज और मार्च हुए हैं उसके अंदर लीडिंग रोल भी पश्तो बोलने वालों का रहा है। इस बार भी सुहेल आफरीदी साहब आ रहे हैं और वो जाहिर है यहाँ पर माहौल को गरमाने के लिए आ रहे हैं, तो एक बड़ी कम्युनिटी वहां से भी उनकी निकलेगी। और इस हवाले से आज जब मुर्तजा वहाब से सवाल पूछा गया कि आप क्या करेंगे कि सुहेल आफरीदी साहब आ रहे हैं, तो आप भी वही काम करेंगे कि जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर किया, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम उनको अजरक पहनाएंगे, हम उनको टोपी पहनाएंगे।
अब वो टोपी कौन सी, वो सिंधी टोपी की बात कर रहे हैं, कोई और टोपी की बात नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल वो टोपी पहनाएंगे और फिर जो है वो उनके साथ साथ वो बर्गर खिलाएंगे उनको। अब देखते हैं कि उनको निहारी खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, या क्या क्या चीजें खिलाई जाती है। मगर लगता यूं है कि जितनी सॉफ्ट गुफ्तगू इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, मगर इतलात ये मौसूल हो रही है कि शायद इतना आसान तहरीक इंसाफ के लिए ना हो, और ये बड़ी खबरों में जगह बनाने की पोजीशन में होगी। और तहरीक इंसाफ अगर ना चाहते हुए भी किसी ना किसी टकराव की कैफियत की तरफ जरूर जाएगी, और उसकी वजह यह है कि खबर ही उस वक्त बनेगी कि टकराव हो। अगर टकराव नहीं होगा, ज़ाहिर खबर नहीं बनेगी। तो अब देखना ही है कि उनके साथ उनके टिकटॉकर्स बहुत सारे आ रहे हैं, उनके यूट्यूबर्स बहुत सारे आ रहे हैं, हर वक्त उनके साथ कैमरे लगे रहेंगे, और ये पूरा मार्च बिल्कुल उसी तरीके से देखा जाएगा। अब आइए अगली खबर की तरफ, और उससे अहम खबर की तरफ। मामला यह है कि कल हमने आपसे एक जिक्र किया था, और गुज़िश्ता रोज हमने जिक्र किया था कि राना सनाउल्लाह बेवजह कोई बात नहीं करते। राना सनाउल्लाह के पास जब तक कोई लाइन ना हो उस वक्त तक नहीं करते। एक बड़ा अहम शो हामिद मीर साहब का हो रहा था, उस हामिद मीर के शो के अंदर यकदम से उन्होंने, जबकि ये मौजूद नहीं था, हामिद मीर का सवाल यह था कि मसला कैसे हल होगा, तो उन्होंने कहा कि ये मसला उस वक्त हल हो जाएगा कि जब 5 लोग बैठ जाएं। तो 5 लोगों में उन्होंने नाम लिया था नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, तीसरा नाम इमरान खान, चौथा नाम पाकिस्तान की फौज के सरबराह, और पांचवा नाम जो है पाकिस्तान की ISI के सरबराह। ये 5 नामों का जिक्र हुआ था। अब और मैंने उसी वक्त आपसे कहा था कि ये बेवजह नहीं, बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज बड़ी अहम बात उन्होंने कही है कि ये जो PTI से मुज़ाकरात की बात हो रही है, इसमें 2 चीजें ऑन बोर्ड है। ऑन बोर्ड होने का मतलब यह है कि उनके साथ मौजूद है, और जो 2 बड़ी चीजें, 2 अशखास का नाम उन्होंने कहा है, उसमें एक उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड है, और दूसरा अहम नुकता, दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं। एक तरफ अगर हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं और हम इस मवाद को मान लेते हैं कि क्या वाकई में इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है इस सारे मुज़ाकरात के लिए, इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात कर रही है, तो फिर मामला बहुत ज्यादा तब्दीली की तरफ जाएंगे। लेकिन जिसे आमतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तस्वुर किया जाता है, और वो वीलॉगर्स या वो यूट्यूबर्स के जिन्हें कहा यह जाता है, या जिनके लिए मुताल्लिक ये तस्वुर किया जाता है कि उनके पास वहां की खबरें होती हैं, या जो वहां से खबर लेकर आसानी से पहुंचा देते हैं, तो उसमें से एक नाम है मुनीफ फारूक साहब का। तो मुनीफ फारूक ने इस बात का दावा किया है कि नहीं जी, कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और ना ही वो ऑन बोर्ड है इस हवाले से। अब ये मुनीफ फारूक का स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बात कह रही है कि नहीं जी, इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, और उसके साथ साथ नवाज शरीफ भी ऑन बोर्ड है। और इसीलिए जरदारी साहब ने जो तकरीर की थी लाड़काना के अंदर, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी, तो ये एक कोई कौमी हुकूमत या कौमी चीज की तरफ जाया जा रहा है, या फिर ये इख्तलाफात की पहली कड़ी है हुकूमत और पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों के दरमियान में। पाकिस्तान के मुक़तदरा हलके और हुकूमत के दरमियान अगर इस मामले में कोई भी चीज आगे पीछे होती है, तो बहुत सारे नए सवालात उठेंगे, और ये नए सवालात आइंदा दिनों के अंदर जन्म देंगे। एक बड़े सहाफी ने एक दावा किया, जरा इसी गुफ्तगू को आगे लेके चल रहा हूं मैं, जरा सा चीजों को समझिएगा। इस गुफ्तगू में एक बड़े मारूफ सहाफी है फ़हीम सिद्दीकी साहब। फ़हीम सिद्दीकी साहब आज टीवी पर बैठे, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के कहीं पर अल्ताफ हुसैन साहब से उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं पर किसी के मुज़ाकरात हुए, तो उन्होंने कह दिया कि जनाब 2 लोगों के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मैं इन्हें नहीं लूंगा, कि जिसमें एक नाम है अनीसा खानी साहब का, दूसरा नाम है मुस्तफ़ा कमाल साहब का, उसके अलावा मैं ले सकता हूं। तो उसके बाद ये मामला इतना ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ तकरीर की। तो ये बात सामने इस खबर के मुताबिक, या ये उनका तज्जिया, ये खबर है, उनका कहना यह था कि कहीं पर ये मुज़ाकरात का सिलसिला हुआ, इन दोनों का इनकार किया गया, और फिर ये मुज़ाकरात का कहा गया है फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन कहानी कुछ और है। कहानी इससे भी बढ़कर यह है कि क्या ये वाकई में यही पहलू है, या फिर वो पहलू है कि जिसकी तरफ मैं अब आपको लेकर जाना चाहता हूं। एक तरफ वो ये बात कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का, और दूसरा एंगल क्या है, जरा उसे भी समझने की जरूरत है। और दूसरा समझने की जरूरत यह है कि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि 4 जनवरी है, 3 जनवरी की रात को एक बहुत अहम चीज हुई है।
आफाक अहमद साहब को आपको याद होगा कि पिछले साल के इब्तिदा में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाने से मुसलसल रोका जा रहा था और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उनको ऑफिस खोलने की भी इजाजत नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मेन गुलबर्ग के अंदर, यानी कि फेडरल एरिया खैरा का गुलबर्ग के अंदर उनका मेन कराची डिवीजन का दफ्तर खुल चुका है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का दफ्तर नहीं, कराची डिवीजन का दफ्तर है और अब वो वहां पर काम भी कर रहे हैं और हफ्ते में 2 से 3 दिन बाकायदा आफाक अहमद साहब वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन अब उस चीज में एक बड़ी तब्दीली गुज़िश्ता रात को, यानी 3 तारीख की रात को पेश आई है। 3 तारीख को आफाक अहमद साहब जब वहां पर मौजूद थे तो अब इतलात ये हमारे पास आई है कि वहां पर मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने खिताब किया है और सहाफियों से ये सवालात के जवाब दिए और मुख्तलिफ लोगों के सवालात के जवाब दिए। अब जो कहानी हमारे सामने आई है वो बड़ी अहम है। वहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक तरफ एक दावा एक सहाफी की तरफ से ये आ रहा है कि उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं और उन्होंने इन दो का मना किया और जिसके बाद ये सारी सूरत हुई है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। दरहकीकत सहाफ़ी हमारा काम यह है कि हम चीज़ों को जमा कर कर एक कड़ी के तौर पर आपके सामने पेश करें ताकि आपको समझ में आ सके। तो उन्होंने कहा कि जनाब वाला, अब आफाक अहमद साहब के सामने ज़ाहिर है वहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि जो शुमाइला इमरान की जनाजे का मामला हुआ है ये दर हकीकत क्रेडिट लेने की कोशिश थी कि हर सब समझते थे कि हम क्रेडिट ले और हम क्रेडिट ले, और इस क्रेडिट के मामले में ही शायद कुछ लोग ज़्यादा आगे बढ़ गए और फिर अब मामला ये आ चुका था कि जनाब कौन अल्ताफ हुसैन साहब को ज़्यादा गालियां देगा तो वो कुछ हलकों में अपनी पोजीशन को ज़्यादा मजबूत करेगा। सुनिएगा, जुमला की गहराई समझिएगा और जुमले को बात को समझिएगा। उनका कहना यह है कि इनके दरमियान ये मुकाबला जारी है कि कौन अल्ताफ हुसैन साहब को ज़्यादा गालियां देगा तो अगले चेयरमैनशिप के लिए या अभी मौजूदा चेयरमैनशिप के लिए उसकी पोजीशन मजबूत हो सकेगी और वो कुछ लोगों को पैगाम दे सकेगा कि देखिए मैंने इनको गालियां दी है, मेरी अब ये पोजीशन जो है वो बनती है और आप मुझे इस पोजीशन पर लेकर आए। तो दरहकीकत उनका कहना यह था कि मुज़ाकरात का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस वक्त इस सियासत से लग ये रहा है कि जनाब कोई वहां पर खुशनुदी हासिल करने के लिए इस मर्तबे तक जाना चाह रहा है। अब हम इन दोनों बातों को जमा करते हैं, यानी कि एक तरफ एक ये दावा कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये कि जनाब मुज़ाकरात नहीं हो रहे बल्कि ये चेयरमैनशिप में। फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं नहीं कह रहा कि क्या सूरत हाल हो रही है या क्या बन रहा है, मैं आपको मुख्तलिफ बयानात को जमा कर कर दे रहा हूं। मेरे पास इस हवाले से कोई मालूमात डायरेक्ट मेरी कोई जादूगरनी नहीं है कि जो मुझे बता सके कि हाँ भाई ये मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए, या ये मामला है या ये नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा इल्म है इस वक्त की मौजूदा कंडीशन में क्या सूरत हाल हो रही है, मेरा नुक्ता नजर ये था कि मैं आपको दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बता सकूं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। अगली खबर उसके साथ साथ ही मैं देना चाह रहा हूं कि बहुत सारे आपको इन चीज़ों, इन हालात और इन वाक़यात पर निगाह होनी चाहिए। एक बड़ा अहम मामला आप ये देखिए कि लातीनी अमेरिका का मुल्क वेनेज़ुएला के अंदर जिस तरीके से हमारे यहाँ पर लोग अगवा हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त इस दुनिया का एक बहुत बड़ा ज़ाहिर अपने आप को चैंपियन कहता है और वह है अमेरिका का ने बाकायदा वेनेज़ुएला जो उसके करीबी मुल्क है, लातीनी अमेरिका का मुल्क है, वहां पर उसकी फौज जाती है और फौज जाकर बाकायदा सदर और उसकी बीवी को वहां से उठाकर अपने पास ले आते हैं और अब ये ऐलान कर देते हैं कि अब वेनेज़ुएला की हुकूमत हम चलाएंगे। मैं इस हवाले से आपको 3 बड़ी चीजों पर बात करना चाहता हूं और आपको इस हवाले से समझ में आएगा कि मामला है क्या और नौयत क्या है और उसका पाकिस्तान से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक कैसे बनता है। वेनेज़ुएला का जो साबिक सदर था और जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है, जिसे इस वक्त जेल में डाल दिया गया है, जिस बंदे को जेल में डाला गया है वो बहुत अहमियत रखता है और वो आपको इल्म होगा कि वो सदर ट्रंप ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने कई बार इस हवाले से स्टेटमेंट दिए और स्टेटमेंट देकर उन्होंने कहा कि उसको, जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है और साबिक सदर भी रहा है, उसे रिहा किया जाए। ये ट्रंप बार बार एडमेंडो जो कि उसका सदर था उसके मुतालिक ये बार बार जिक्र करते रहे कि जनाब उसको रिहा किया जाए, लेकिन उसको रिहा नहीं किया गया। और बाद में उसी दौरान पे इमरान खान भी जेल में थे, लेकिन इमरान खान के हवाले से इसमें कोई गुफ्तगू नहीं की गई, जबकि एडमेंडो के हवाले से बार बार उसका मुतालबा किया गया कि उसे गिरफ्तार किया जाए। और फिर ये मामला, ये नौयत इस हद तक बढ़ गई कि पहले ट्रंप ने उसके तमाम, क्योंकि वेनेज़ुएला तेल पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है, उसके तेल की सप्लाई को रोका और तेल की सप्लाई को रोकने के बाद फिर उसके ऊपर मंशियात का इल्जाम लगाया और फिर मंशियात का इल्जाम लगाने के बाद अब ये कार्रवाई कर दी। दर हकीकत आपको इस बात से अंदाजा होगा कि इमरान खान या इस तरह के जितने भी इक़्तिदार हमारे यहाँ पर मौजूद हैं वो इस वक्त शायद ट्रंप की निगाह में ही नहीं है। अगर ट्रंप इंतजामिया चाहती या चाहे तो वो किसी सदर को अपनी मर्जी से न सिर्फ वहां से उठवा सकती है बल्कि बदलवा भी सकती है। इस वक्त वो इतनी ताकत रखते हैं,
चाहे वो रूस इस वक्त बड़ी ताकत है, चीन बड़ी ताकत है, लेकिन अमेरिका का असर रसूख वहां पर इस हद तक मौजूद था और है। पाकिस्तान के लिए भी ये बात बहुत अहमियत रखती है कि पाकिस्तान में इमरान खान के लिए अगर ट्रंप का कोई भी ख्याल होता तो शायद अब तक कोई बहुत बड़ा फैसला हो चुका होता है। गुज़िश्ता एक साल ट्रंप की इंतजामिया को होने वाला है और इस एक साल के अंदर आप देख लीजिए, पिछले साल ये बात कही जाती थी कि 20 जनवरी को बस ट्रंप हल्फ लेगा और उसके बाद आप देखिएगा कि खाम के लिए बात हो जाएगी, लेकिन नहीं। वाकयात कुछ इस तरह से साबित होते हैं कि अगर ट्रंप इंतजामिया को या अमेरिकी इंतजामिया को जब किसी मुल्क के साथ या किसी के साथ मफादात होते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अगर नहीं होते तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और फिर उसकी तरफ नजर भी नहीं रखते। इसका मतलब ये बहुत वाज़ेह है कि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत और मौजूदा पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के साथ ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने खाम के मामले को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। और अभी मौजूदा सूरत हाल में कि जब ईरान की सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है, यूएई और सऊदीया के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है, इस सारी सूरत हाल में भी पाकिस्तान की मुक़तदरा और पाकिस्तान के सियासी हल्के फैसले कर चुके हैं कि उन्हें किस तरीके से सारे मामला के अंदर रहना है। ऐसी सूरत हाल में कि अगर उनकी ट्रंप इंतजामिया के साथ या दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर रहते हैं तो पाकिस्तान में खाम की रिहाई के हवाले से ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही है, हम सब इसको नहीं समझेंगे, यानी ये मामला नहीं हो रहे। इस सारी बात को आप समझ जाइएगा। बेहतर तौर पर आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, सियासी सूरत हाल को मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है तो वो ये कि आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। इजाज़त दीजिए।